हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, पूछे जाने की संभावना है, उसका अपना हमारा पार्ट 3 है। तो यानी क्वेश्चन सिमिलर टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके सिमिलर क्वेश्चंस, लगभग इसी तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम से एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है। अब क्या जरूरी होता है, आपको मैंने बताया था जो भी हमारा बैंक का एग्जाम है, अब उस बैंक के एग्जाम में जो इंग्लिश सेक्शन है उसका लगभग 40 to 50%, मैं ये दोबारा रिपीट करता हूँ, 40 to 50% जो होता है वो हमारा वोकैब होता है। वोकैब का मतलब हमारा शब्दकोश, हमारी वोकैबलरी हमसे पूछता है। अब वोकैब एक ऐसा है जिसको बच्चे लेके जो हमारे एस्पिरेंट्स होते हैं ज्यादा तैयार नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है इसका सही तरीका क्या है। मैंने आपको बताया इसके दो तरीके। एक तो रीडिंग स्किल्स, आप अपनी रीडिंग स्किल्स को अच्छा करें। कैसे करना है? आर्टिकल्स पढ़ें, और जो हमारे जूनियर क्लासेस हैं उनकी बुक्स को पढ़ें, टेक्स्ट बुक्स को पढ़ें। साथ ही में डिफरेंट राइटर्स की स्टाइल को आप पढ़ें। उससे क्या होगा, आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। और डिफरेंट टॉपिक्स पे जब आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो साइंस से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिक्स से, तो आपको दुनिया भर के वर्ड्स जो होते हैं उनसे आपको इंट्रोडक्शन होगा, उनसे परिचय होगा और आप उनको यूज कर पाएंगे। फिर एक होता है हमारा लर्निंग। लर्निंग क्या होता है कि जो वर्ड्स आपको यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं, जो प्रैक्टिस में हमने सीखे हैं, या आप उन वर्ड्स को याद करें और डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करें, अपने सेंटेंसेस में बनाएं, कम्युनिकेशन में यूज करें। और उसके बाद हमारे जो मॉक टेस्ट होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, उनके थ्रू उनको दोबारा याद करने का प्रयास करें। जब आप प्रयास करते रहेंगे तो उससे आपको वर्ड जो है याद रहेगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड में छप जाएगा। तो जब भी आप एग्जाम में ऐसा वर्ड देखेंगे तो आप इजीली उसका आंसर कर पाएंगे। तो अभी हम जो टारगेट कर रहे हैं वो हम अपनी लर्निंग स्किल्स को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि रीडिंग स्किल्स आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे किस तरीके से इंप्रूव करते हैं, उसको सुधारते हैं। राइट? तो अब हम अपने इस पार्ट में आगे बढ़ते हैं। अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन देयर नेचुरल हैबिटेट। यानी नेचुरल मतलब हैबिटेट का मतलब ये कि ऐसी जगह जहां पर वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाए। पेट एनिमल्स को नहीं, वाइल्ड एनिमल्स को, उसको बोलते हैं हम सेंचुरी। अब देखिए, बर्ड सेंचुरी बनती है, टाइगर सेंचुरी होती है, राइट, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनते हैं, नेशनल पार्क बनते हैं, वो इसीलिए ताकि वहां पर उनको नेचुरली माहौल दिया पाए और उनकी जो वृद्धि है, वो जो हमारे एनिमल्स हैं उनकी जनसंख्या में वृद्धि हो पाए, उनकी ग्रोथ हो पाए, उनकी पॉपुलेशन बढ़ पाए। तो हमने एक कैंपिंग चलाया था, सेव द टाइगर। तो उस कैंपिंग में टाइगर की पॉपुलेशन को हमने देखा। तो इसी तरीके से ऐसी जगह पर जहां पर वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है उसको हम बोलते हैं सेंचुरी। एन इमेजिनरी प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो हमने एक और बात करी थी, ऐसी प्लेस जहां पर कोई गरीबी ना हो और वहां पर कोई भी सफरिंग ना हो, उटोपिया, उसको हम क्या बोलते हैं? उटोपिया। राइट? तो अब एक ही वर्ड को अलग तरीके से यानी ट्विस्ट करके पूछ लिया गया है। इसीलिए वर्ड का हमें यूज भी पता होना चाहिए कि वर्ड को किस तरीके से यूज किया जा रहा है हमारे सेंटेंसेस के अंदर। नाउ नेक्स्ट, नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, या आपकी नेचुरल स्किल किसी चीज को करने की, उसको बोलते हैं हम क्रैक। अ पर्सन हु इन्वेस्टिगेट एंड सॉल्व क्राइम्स। डिटेक्टिव, डिटेक्टिव क्या करता है? इन्वेस्टिगेशन करता है और क्राइम्स को सॉल्व करता है। इसके लिए वर्ड होता है हमारा डिटेक्टिव। अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड, उसको हम बोलते हैं मिंट। अ रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज, अ रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज का मतलब हर मर्ज की दवा, उसके लिए इंग्लिश में बोला जाता है पैनेसिया। पैनेसिया का मतलब क्या होता है? हर मर्ज की दवा, यानी अ रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज। कभी कभार एक ऐसी एडवाइस जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे, उसको बोलते हैं ना, दिस इज पैनेसिया फॉर मी। तो ये वो है, हर मर्ज की दवा। द साउंड मेड बाय बीज, बज। तो आप देख रहे हैं हमने 3 पार्ट पढ़े, तीनों में साउंड जरूर पूछा जाता है, तो आपको स्पेशली ध्यान देना है साउंड पे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था ह्यूमन फिजियोलॉजी को लेकर। अब ये आपको होमवर्क है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स, एनिमल्स किस तरीके की साउंड प्रोड्यूस करती है और उनकी लिस्ट बना के आपको याद करना है। लैक ऑफ फीलिंग, किसी चीज की कम इच्छा होना, एपैथी। मतलब एपैथी का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ फीलिंग। अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ कैटल, काउ हर्ड। और एक होता है कवर्ड, कवर्ड का मतलब होता है डरपोक। अ पर्सन हु फ्राइटन। अब अ पर्सन हु टेक केयर ऑफ कैटल का मतलब काउ हर्ड। द एक्शन ऑफ किलिंग वंस ओन सेल्फ इंटेंशनली, खुद से अपने आप को मारना, स्व इच्छा से खुद का मारने का मतलब होता है सुसाइड। राइट? Someone who buys and sell goods in large amount to shops and businesses, ऐसा कोई जो गुड को बाय करे या खरीदे, और किसको? अमाउंट्स टू शॉप्स एंड बिजनेसेस, दूसरों को, होलसेलर।
होलसेलर क्या होता है, जिसके पास सारी चीजें मतलब ज्यादा अमाउंट में होती है, ज्यादा क्वांटिटी में होती है, तो वहां पर रेट भी उसी हिसाब से होते हैं। तो आप गए होंगे अपने डे टू डे लाइफ में, होलसेलर्स को विजिट करते हैं, वहां से आपको चीजें इजीली और सस्ती भी मिलती हैं। अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the relation of organisms to one another and their physical surrounding, ecology। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो किसके बीच में रिलेशन बताती है, ऑर्गेनिज्म के बीच में और उनके फिजिकल सराउंडिंग्स। फिजिकल सराउंडिंग्स में क्या हो गया, लाइक प्लांट हो गए, उनके माउंटेन्स हो गए, लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, इन सब के साथ जो उनका रिलेशन होता है इकोलॉजी या इकोसिस्टम जिसे हम बोलते हैं, राइट। जिसमें बायोटिक अबायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनको लिविंग कंपोनेंट्स बोलते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनको नॉन लिविंग कंपोनेंट्स बोलते हैं, राइट। वन हु कैन नॉट बी चेंज्ड और रिफॉर्म्ड, ऐसा जिसको चेंज नहीं किया जा सकता और बदलाव नहीं लाया जा सकता। इनकॉर्रिजिबल, इनकॉर्रिजिबल का मतलब होता है वन हु कैन नॉट बी चेंज और रिफॉर्म, जिसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। यह व्यक्ति की बात हो रही है। अ पर्सन हु हेल्प्स विलिंगली विदाउट बीइंग, जो कोई आदमी अपनी स्वेच्छा से किसी काम को करे, ना कि उसको पेड किया जाए उस काम को करने के लिए, उसको बोलते हैं वॉलंटियर। वॉलंटियर का मतलब देखा हो आपने, बहुत सारी जो हमारे एनजीओज होते हैं, एनजीओज के अंदर काफी लोग जुड़ते हैं स्वेच्छा से, किसी गरीब को सहायता करने के लिए, पढ़ाने के लिए, फूड प्रोवाइड करने के लिए, तो उनको कोई फोर्सली नहीं बोलता है, तो वॉलंटियर होता है जो अपनी स्वेच्छा से किसी भी कॉज के लिए जुड़ते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। गो बैक ओवर द सेम रूट दैट वन हैज जस्ट टेकन, उसी रास्ते पे जाना जिसने, जो कोई दूसरे उस रास्ते पे चला है। सपोज अब आपने पढ़ लिख के एग्जाम को क्रैक कर लिया और अच्छी रैंक ले आया, आपकी रैंक आ गई 1, राइट। अब आपके छोटे भाई ने भी या बहन ने भी वही सेम पाथ फॉलो करा जिससे आपकी रैंक 1 आई। आपने क्या पढ़ा, किस तरीके से रिवीजन क्या किया, आपकी स्ट्रेटेजी रही। तो जब हम उसको दोबारा, उसी चीज को दोबारा उस बात को फॉलो करते हैं, तो उसको बोलते हैं रिट्रेस। रिट्रेस का मतलब दोबारा उस बात को फॉलो करना। अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग, अम्यूजिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग स्टोरी, इसको बोलते हैं हम एंसीडोट। एंसीडोट का मतलब होता है एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी। फिट टू बी ईटन, ऐसा जो खाने के लिए ईटन हो जाए, ईडेबल। और नॉन ईडेबल या उसके लिए हम क्या बोलते हैं, वो जो हमारे खाने के लिए नहीं हो, राइट। अ लार्ज केज बिल्डिंग और इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स इन, एक ऐसा बहुत बड़ा जाल या बिल्डिंग जिसके अंदर हम बर्ड्स को रखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एवेरी। एवेरी का मतलब क्या होता है, पिंजड़ा, पक्षियों का पिंजड़ा जिसको हम बोलते हैं। A system of society or government in which man hold the power and women are largely excluded from it, इसको मतलब पैट्रियार्की। पैट्रियार्की सोसाइटी का मतलब होता है मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी। क्या बोला जाता है, मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी। अब जो मैट्रियार्कल सोसाइटी होती है जिसमें वुमेन डोमिनेट करती है, वुमेन डोमिनेट करती है, राइट। तो ये याद रखना, पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल किसको बोला जाता है। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग, एलोक्यूशन, एलोक्यूशन का मतलब मैंने बताया था, पहले भी वर्ड आया था। एलोक्यूशन का मतलब होता है कि इफेक्टिव, यानी इफेक्टिवली कैसे बोल पाए ना। आर्ट ऑफ स्पीकिंग, आप बहुत सारे लोगों की स्पीकिंग से अट्रैक्ट होते हो, यानी उन्होंने अपने ऊपर बहुत मेहनत करी है वर्ड्स को प्रोनाउंस करने के लिए, सही तरीके से, किस तरीके से, कहाँ पर हाई टोन होना है, कहाँ पर लो टोन होना है, तो ये उस आर्ट की बात हो रही है यहाँ पर, राइट। नॉट टू पे अटेंशन टू समवन और समथिंग, किसी बात पे ध्यान नहीं देना या किसी व्यक्ति पे ध्यान नहीं देना, उसको बोलते हैं इग्नोर, राइट। अ चेंज विच इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्ट और सम कॉज, यानी देखिए इफेक्ट और इफेक्ट में, इफेक्ट का मतलब क्या होता है, अ चेंज, ये जो चेंज है ना, ये किसी का रिजल्ट है, ये किसी ना किसी के रिजल्ट की वजह से ये बदलाव आया है। जब रिजल्ट की वजह से, प्रमाण से मतलब बदलाव आता है, तो उसको हम बोलते हैं इफेक्ट। प्रभाव हुआ है, किसी से प्रभावित हुआ है, तो इफेक्ट, बदलाव आया है, राइट। अ रिकरेंट अर्ज टू स्टील, रिकरेंट अर्ज का मतलब किसी के अंदर से स्टील का मतलब होता है चोरी करना, चोरी करने की भावना ज्यादा तीव्र से उठे कि नहीं उसको चुराना है, तो ये एक तरीके की बीमारी भी होती है, इसको हम बोलते हैं कैप्लोटोमिया, राइट। कैप्टोमेनिया का मतलब होता है आपका अर्ज टू स्टील, तो सही वर्ड होगा हमारा कैप्टोमेनिया, राइट। द साउंड अ बियर मेक्स ग्रॉल, ग्रोल का मतलब क्या होता है, जो बियर हमारा साउंड प्रोड्यूस करता है। तो देखिए साउंड बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको साउंड को पता करना है, राइट।
अ पर्सन हु लव्स सपोर्ट्स एंड डिफेंड हिज ओन कंट्री। पैट्रियट का मतलब क्या होता है? देखिए, देशभक्त। देशभक्त का मतलब क्या होता है? हु लव्स सपोर्ट एंड डिफेंड हिज कंट्री। द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, जिसकी शादी हो जाती है उसको बोलते हैं मैट्रिमोनी। मैट्रिमोनी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, शादीशुदा होना। अ गेम दैट नो वन विंस, ड्रॉ। और ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई भी विजेता या हारा हुआ घोषित नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं हम डेडलॉक। अब देखिए, डेडलॉक को समझिए। डेडलॉक क्या होता है? एक क्लास में मॉनिटर का चुनाव हो रहा था और क्लास के अंदर है 50 स्टूडेंट। एक को दो बच्चे खड़े हो गए, तो अब कितने बचे? 48 स्टूडेंट। 50 में से दो लोग यहाँ पर आ गए, राइट? ए और बी। अब 48 का आधा हो गया, 24 वोट ए को आई, 24 वोट बी को आई। अब क्या इनमें से किसी को हम हारा हुआ या विजेता घोषित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि डेडलॉक सिचुएशन है, दोनों के पास इक्वल वोट है। अब यहाँ पर एक आ जाती है हमारी क्लास टीचर। क्लास टीचर, अब इन्होंने बोल दिया मेरा वोट बी के साथ चला गया, तो बी के पास हो गया 25, तो यानी बी जीत गया। तो ये डेडलॉक सिचुएशन को खत्म किया। तो डेडलॉक जब होता है, जब फंस जाता है मामला, तो उसको हम बोलते हैं डेडलॉक या फिर ड्रॉ। नॉट हैविंग नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और एक्टिविटी, अनइनिशिएटेड, इसके हम बोलते हैं अनइनिशिएटेड। तो ये इसका यानी नॉट हैविंग नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक्टिविटीज को हम बोलते हैं अनइनिशिएटेड, राइट? याद रखेंगे ये वर्ड हमारा। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु लव्स हिज और हर कंट्री एंड इफ नेसेसरी विल फाइट फॉर इट, ऐसा जो अपनी कंट्री के लिए लड़ सके। देखिए, वहां पर किसी और तरीके से पूछा गया था, यहाँ पर किसी और तरीके से एक ही वर्ड को पूछ लिया गया है। जो अपनी कंट्री से लव करता हो, जो उसके लिए लड़ सके, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, तो इसको अबेट। अबेट का मतलब होता है शॉर्टर करना, छोटा करना। लेस इंटेंस, कम होना। और उसका मतलब वाइड स्प्रेड का मतलब, वाइड स्प्रेड का मतलब फैलाव होना, तो कम फैलाव होना, अबेट, राइट? पर्सन हु पोर्ट्रेज बैड कैरेक्टर रोल्स इन सिनेमा, एवरीवन नोस, हर किसी को पता है ये क्या होता है? विलेन। विलेन कौन होता है? जो बैड और या नेगेटिव कैरेक्टर को सिनेमा में प्ले करता है। द साउंड ऑफ आउल्स का मतलब, आउल्स कौन होते हैं? उल्लू। उनके साउंड्स को हम क्या बोलते हैं? हूट, राइट? अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स प्लेस्ड वन ऑन टॉप ऑफ अनदर। अब देखिए क्या होता है, पाइल किसको बोलते हैं? पाइल समझिए। अब पाइल्स ऑफ बुक देखा, एक के ऊपर एक बुक, ये एक बुक हो गई, फिर इसके ऊपर दूसरी बुक हो गई, फिर ये बुक हो गई, ये बुक हो गई। तो जब एक के ऊपर एक रख देते हैं, लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स, उसको बोलते हैं पाइल। और आपने लकड़ियों को देखा होगा, लकड़ियां एक के ऊपर एक इस तरीके से रखी जाती है, तो ये भी हमारा होता है पाइल, राइट? कपड़ों की, आप कपड़ों के पाइल्स को देखते हैं, अपने वार्डरोब्स में रखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पाइल। एबल टू बी हार्म्ड इजीली, ऐसा जिसको जल्दी से नुकसान पहुंचाया जा सके। वनरेबल, वनरेबल देखिए, वनरेबल आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो जल्दी इफेक्ट हो सके या जल्दी किसी पे बात पे प्रभाव पड़ जाए, वनरेबल। जो जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो सके, वनरेबल होता है वो। तो ये वनरेबल आप यूज कर सकते हैं, जिसको इजीली किसी में ढल सकता है या फिर हार्म किया जा सकता है। वन हु हैज कीन इंटरेस्ट इन गुड फूड, ऐसा जिसको अच्छे यानी अच्छे खाने में इंटरेस्ट हो, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? वो जिसको अच्छे खाने में इंटरेस्ट हो, गवर्नमेंट। डिक्लेयर समवन नॉट गिल्टी, किसी समवन नॉट गिल्टी। एक्विट, एक्विट का मतलब क्या होता है? किसी को बताना कि वो गिल्टी नहीं है, राइट? अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कीप्ड एवरी, राइट? एबल टू ईट इन एडेबल। ओइंग मनी टू समवन, इन डेब्ट, यानी जब आप किसी से पैसा लेते, ओइंग मनी टू समवन, इंडेप्टेड। अ डमी यूज्ड टू डिस्प्ले क्लोथ्स इन अ शॉप विंडो। अब आपने देखा होगा, जब भी आप कपड़ों के मतलब स्टोर में जाते हैं, तो वहां पर एक मेल फीमेल बच्चों के डमीज रख दिए जाते हैं और उस पर कपड़े टांग दिए जाते हैं, जिससे वो क्या होता है? अपने कपड़ों का डिस्प्ले कर रहे होते हैं। तो उस डमी को क्या बोलते हैं? मैनिक्विन के बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मैनिक्विन। मैनिक्विन क्या मतलब होता है? एक ऐसा डमी जो कपड़ों के डिस्प्ले के लिए रखा जाए, राइट? आगे बढ़ते हैं। द साउंड मेड बाय एन एलिफेंट, ट्रम्पेट। ट्रम्पेट साउंड क्या होता है? जो एलिफेंट के द्वारा मेड की बनाया मतलब किया जाता है, या एलिफेंट बोलता है, उस साउंड को हम बोलते हैं ट्रम्पेट। टू गिव अप थ्रोन
वॉलंटियरली। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? थ्रोन का मतलब क्या होता है? ताज। थ्रोन का मतलब होता है ताज, यानी अपनी गद्दी किसी और को सौंप देना। वॉलंटरीली मतलब स्वयं इच्छा से, स्व इच्छा से उसने अपना थ्रोन दे दिया, गिव अप कर दिया, मतलब छोड़ दिया, उसको बोलते हैं हम एब्डिकेट। अ लिस्ट ऑफ sources used when writing a scholarly article, bibliography। जब भी आप कोई बुक देखते हैं या कोई आर्टिकल देखते हैं, बाद में लिखते हैं सोर्सेस। सोर्सेस का मतलब क्या होता है कि हमने ये जो लिखा है आर्टिकल, इसके लिए जो आधार चाहिए, जो हमारे तथ्य चाहिए, फैक्ट्स चाहिए, हमने कहाँ से लिए, तो उसको हम बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। अ लिस्ट ऑफ सोर्सेस यूज्ड व्हेन राइटिंग अ स्कॉलरी आर्टिकल। वन हु मेक्स एलोक्वेंट पब्लिक स्पीक। एलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? जो अच्छा बोलता हो, राइट। एलोक्वेंट का मतलब हु इज अ गुड स्पीकिंग स्किल्स। और जो पब्लिकली अच्छा बोलता हो तो उसको बोलते हैं ओरेटर। ओरेटर का मतलब होता है वक्ता। वक्ता का मतलब होता है जो अच्छा बोलता हो। तो देखा होगा आपने, पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता होते हैं, वो क्या होते हैं? अपनी जो पार्टी होती है उसके मुद्दों को रखते हैं, उनके कार्य को रखते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमने ये काम किया है, ये काम किया है, तो उसको बोलते हैं ओरेटा। गो और कम आफ्टर अ पर्सन और थिंक प्रोसीडिंग अहेड, यानी फॉलो, किसी को फॉलो करना, किसी के पीछा करना, तो उसको हम बोलते हैं फॉलो। कनेक्टेड विद द सेंस ऑफ टच। टेक्टाइल, टेक्टाइल का मतलब होता है जो मतलब सेंस ऑफ टच से कनेक्टेड हो, राइट। गिविंग ऑर्डर्स इन अ मैनर दैट परमिट्स नो रिफ्यूजल। इस तरीके से ऑर्डर देना कि उसको पता है कि इसको कोई मना नहीं कर सकता, यानी अगर आपने किसी को ऑर्डर दिया उसको कोई मना नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं डिक्टोरियल। डिक्टोरियल का, डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही। तानाशाह का मतलब क्या होता है? तानाशाही का मतलब क्या होता है? जब आप किसी को ऑर्डर दें, वो उसको ऐसा ना हो कि उसको ना स्वीकार करे, उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं डिक्टोरियल। डिक्टेटोरियल का मतलब होता है तानाशाही, डिक्टेटरशिप। स्टडी ऑफ डिजीज, पैथोलॉजी, यानी डिजीज की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी। ये हमने पढ़ा है या ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो अब कुछ इस तरीके से वर्ड्स आ रहे हैं, इनको आप रखिए। डिजीज विद स्प्रेड बाय फिजिकल टच और कांटेक्ट। कंटेजियस, कंटेजियस का मतलब क्या होता है? जो हाईली स्प्रेडेबल हो, जो बहुत जल्दी स्प्रेड कर जाए, तो बोलते हैं हम कंटेजियस डिजीज। फॉर एग्जांपल कोविड-19। कोविड-19 आपको पता है कोविड-19 में क्या हुआ था? कोविड-19 में आप टच कर रहे थे या किसी के पास दूर से भी अगर उसने स्नीज कर दिया तो उसकी वजह से भी वो फैल जा रही थी, तो इसीलिए उसको बोलते हैं कॉन्टेजियस। ऐसी डिजीज को हम कैसे रोकते हैं? आप ह्यूमन चेन को ब्रेक करते हैं, लॉकडाउन लगा देते हैं, इंटरेक्शंस कम करते हैं, तो इसके लिए बोलते हैं हाईली कंटेजियस डिजीज। लैंड बिसाइड अ सी, कोस्ट। आपने देखा होगा कोस्ट क्या होता है? ये हमारा सी कोस्ट है, तो वही होता है लैंड बिसाइड द सी इज कोस्ट। वेल नोन फॉर बैड क्वालिटीज और डीड, ऐसा जिसको बैड क्वालिटीज और मतलब अच्छी जो आपकी खराब आदतें हैं उनके बारे में, और डीड्स का मतलब होता है कर्म, जो गलत काम करता हो उसको बोलते हैं नोटोरियस। नोटोरियस किसको बोला जाएगा? जिसकी आदतें खराब हो और जिसके कार्य जो होते हैं वो गलत कार्य करता हो। थिंग्स विच आर ऑफ द सेम काइंड एंड ऑफ द सेम डायमेंशन, ऐसी चीजें जो एक जैसी हो और एक ही जैसे डायमेंशन हो, जिसको बोला जाता है होमोजीनियस। अब हेट्रोजीनियस होता है थिंग्स विच आर डिफरेंट काइंड। अब हेट्रोजीनियस का मतलब होता है जो दूसरी तरीके से होता है, यानी ये लिख रहे हैं आप हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? जो अलग तरीके की चीजें हों, राइट, सेम चीजें ना हो। और होमोजीनियस का मतलब होता है जो सेम चीजें हों, राइट। नाउ अब हमारे कुछ ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैं। अब मैंने उनके कुछ कलेक्शंस रखे हैं एनिमल्स के ग्रुप्स को कि उनको क्या बोला जाता है। तो जब आप उनके ग्रुप्स ऑफ, अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये होता है हमारा लॉजिकल, हमारा जो होता है वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, यानी वोकैब में कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इसके ग्रुप को क्या कहते हैं, इसके साउंड। अब साउंड पे तो हम देख ही रहे थे, ह्यूमन फिजियोलॉजी पे भी देखा, तो अब हम ग्रुप ऑफ एनिमल्स पढ़ते हैं। मर्डर, देखिए ग्रुप ऑफ क्रोज को क्या बोलते हैं? मर्डर। तो क्रोज, क्रोज को हम क्या बोलेंगे? मर्डर। ग्रुप ऑफ व्हेल्स और डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स और व्हेल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं पॉड। और ग्रुप ऑफ फिशेस को क्या बोलेंगे? स्कूल। और शोल किसको बोला जाता है? शोल हमने अभी पढ़ा है स्विमिंग फिशेस, यहाँ पर फिश बहुत सारी तैरती हैं, उसको हम बोलते हैं शोल, राइट। ग्रुप ऑफ लायंस को क्या बोलते हैं? प्राइड। याद रखेंगे ग्रुप ऑफ लायंस को हम क्या बोलते हैं? प्राइड। स्वाम, ग्रुप ऑफ बीज और इंसेक्ट्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं स्वान।
कॉलोनी किनको बोला जाता है? कॉलोनी मतलब होता है ग्रुप ऑफ पिजन्स और आंट्स। आंट्स के ग्रुप को भी कॉलोनी बोला जाता है। तो देखिए ह्यूमन की कॉलोनी भी नहीं होती, कॉलोनिज्म का आपने पढ़ा होगा, ह्यूमंस अपनी अपने हैबिटेट को भी कॉलोनी बोलते हैं। तो लेकिन यहाँ पर पेंगुइन्स और आंट्स की भी ग्रुप को कॉलोनी बोलते हैं। ट्रूप और बैंड, ट्रूप हम बेसिकली किसको बोलते हैं? जो आर्मी पर्सनल, पुलिस पर्सनल हो गए, इनके ग्रुप को बोलते हैं। लेकिन ग्रुप ऑफ मंकीज को भी ट्रूप्स बोला जाता है, ट्रूप और बैंड। गैगल मतलब ग्रुप ऑफ गीज। पैक ग्रुप ऑफ वोल्व्स और डॉग्स, वोल्व्स मतलब भेड़िए होते हैं, तो उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है? पैक। हर्ड किसे बोला जाता है? कि हर्ड होता है ग्रुप ऑफ कैटल, एलिफेंट्स और अदर लार्ज हार्बीवोरस एनिमल्स। हार्बीवोरस मतलब होता है जो पेड़ पत्ती खाते हो, जो शाकाहारी हो, मांसाहारी नहीं, मांसाहारी को हम कार्निवोरस बोलते हैं। क्लोडर यानी ग्रुप ऑफ कैट्स को बोला जाता है। लिटर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ यंग एनिमल्स बोर्न टू अ मदर एट वन टाइम, तो एक साथ मतलब बहुत सारे बच्चे जो होते हैं किसी भी एनिमल के, उसको बोलते हैं लिटर। ब्रूड यानी ग्रुप ऑफ चिक्स हैच, चिक्स मतलब छोटे, जो हमारे वो होते हैं मुर्गी के छोटे बच्चे, चूजे, एट द सेम टाइम। फ्लाइट ग्रुप ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स को आप क्या बोलते हैं? फ्लाइट। हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स, यहाँ तक तो अभी हमने ग्रुप्स पढ़ लिए, तो ये ग्रुप्स आपको याद रखने हैं अब, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं। और बाकी के इस लिस्ट के अलावा जो और ग्रुप्स हैं वो आपका होमवर्क है, आपको सर्च करना है, याद करना है और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? अपने मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरह करेंगे और उनको थोड़े टाइम बाद बार बार रिवाइज करेंगे। तो जब आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स्ड हो जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स। हैबिटेट्स का मतलब क्या होता है? जहां पर वो एनिमल रहते हैं, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं? जैसे ह्यूमन की हैबिटेट होते हैं, गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, तो ऐसी एनिमल अपनी एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं। जैसे नेस्ट, नेस्ट में आपने किसको देखा होगा? जहाँ पर बर्ड्स रहती है और वो अपने अंडे देती हैं, तो उसका मतलब होता है नेस्ट, प्लेस वेयर बर्ड्स ले देयर एग्स। बोरो का मतलब ये हमने पढ़ा था रैबिट, रैबिट और बैडगर्स जो होते हैं, जो अंडरग्राउंड होम बना के रहते हैं, फॉर एनिमल्स लाइक रैबिट्स और बैडगर्स, उनको हम बोलते हैं बोरो। हाइव किसे बोला जाता है? हनी बीज, जो हमारी बीज होती हैं, जहाँ पर बीज रहते हैं, उनको हम बोलते हैं हाइव। डैन किसको बोला जाता है? डैन गुफा के लिए बोला जाता है। शेल्टर वेयर सर्टेन एनिमल्स लाइक जैसे लॉयंस हो गए, वुल्व्स हो गए, वो वहां पर रहते हैं, उन्हें बोलते हैं हम डैन। ये हर एक के घर का नाम है। जैसे आपके घर का नाम कुछ और होता है, घर का मतलब आपका नहीं, नहीं व्यक्ति के नाम की नहीं, उसके रेजिडेंट का नाम कुछ और होता है। ऐसे ही एनिमल्स के भी रेजिडेंट के नाम होते हैं, राइट। वायरन किसको बोला जाता है? देखिए वायरन तो किसी का सरनेम लग रहा है, लेकिन नहीं, ये किसी का नाम है। इंटरकनेक्टेड रैबिट बोरोस जो होते हैं उनको वायरन बोलते हैं। सपोज ये लैंड है, यहाँ पर एक रैबिट ने गड्ढा किया और ये यहाँ तक आया, फिर यहाँ पर दूसरे रैबिट ने गड्ढा करा, उसने इसको जोड़ दिया, फिर यहाँ पर ये तीसरा रैबिट ने गड्ढा करा, अब ये मान लीजिए दूसरे साइड से ओपन हो रहा है, ये इस तरीके से। तो ये जो इस तरीके से ये जो ओपन हो रहा है ना, ये जो नेटवर्क बना हुआ है, इसको बोलते हैं वायरन, राइट। वेब किसको बोलते हैं? स्पाइडर्स होम को जिसको बोलते हैं वेब। लॉज किसको बोलते हैं? बीवर्स होम। लॉज का मतलब होता है ठहराव, रुकना, ठहराव करना। तो लॉज का मतलब, बीवर्स होम को हम क्या बोलते हैं? लॉज। केव, केव नेचुरल अंडरग्राउंड स्पेस यूज बाय मैनी एनिमल्स, तो यानी जो अपना केव, गुफाएं होती हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो गुफाओं में रहते हैं, उनको बोलते हैं हम केव। होल्ट किसे बोलते हैं? ऑटर्स डेन, ऑटर्स की डेन को हम बोलते हैं होल्ट, राइट। रोकरी, ब्रीडिंग प्लेस और कॉलोनी फॉर बर्ड्स स्पेशली रोक्स, तो यानी रोक्स जो बर्ड्स हैं या फिर उनकी जो ब्रीडिंग प्लेस होती है, उनको हम बोलते हैं रोकरी। टेरेरियम का मतलब क्या होता है? टेरेरियम का मतलब होता है इनक्लोजर फॉर कीपिंग रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, जहाँ पर एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का मतलब क्या होता है? जो रेंगने वाले जो कीड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं रेप्टाइल्स, राइट। एम्फीबियंस होते हैं जो पानी और लैंड दोनों पे रह पाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एम्फीबियंस। एक्वेरियम, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स को जहाँ पर रखा जाता है उसे हम बोलते हैं एक्वेरियम। एक्वा का मतलब होता है वाटर, समथिंग रिलेटेड टू वाटर। देखिए एक्वेटिक, वाटर, जो हमारे वाटर एनिमल्स होते हैं। स्टेबल का मतलब क्या होता है? जहां पर हॉर्सेस को रखा जाता है, वेयर हॉर्सेस आर कैप्ट। पेन, पेन किसको बोलते हैं? इनक्लोजर ऑफ लाइवली स्टॉक। लाइवली स्टॉक्स में हो गया हमारा काउ हो गए, बफेलोज हो गए, शिप हो गई, डियर हो, शिप के बाद हमारी गोट्स हो गई, तो उनको हम लाइवली स्टॉक्स में रखते हैं। सी, अब हमने बहुत सारे यहाँ पर हमने हैबिटेट्स भी प्रैक्टिस किया और साथ में हमने ग्रुप्स भी प्रैक्टिस किया, और बाकी के जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हमने उनकी भी प्रैक्टिस करी।
होमवर्क में क्या है, आपको इस तरीके के जो वर्ड्स हैं हैबिटाट से रिलेटेड और जो हमारे साइंटिफिक वर्ड्स हैं, पॉलिटिकल वर्ड हैं, ज्योग्राफिकल वर्ड्स हैं, इनको आप लिस्ट तैयार करना है, इनको पढ़ना है। अब इनसे होगा क्या कि जब भी आप कोई पैसेज देखेंगे या सेंटेंस अरेंजमेंट देखेंगे या वोकैब, वन वर्ड में तो होगा ही इसका यूज, लेकिन जब भी आप इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे तो आपके पास एक वोकैब होगी, अपनी खुद की वोकैब होगी, खुद की एक डिक्शनरी होगी, जिससे आपको पता रहेगा कि ये पर्टिकुलर वर्ड किसी रेफरेंस में यूज हुआ है। तो जब आप रेफरेंस याद कर लेते कि ये किस लिए यूज हुआ है, इसका क्या यूज है, तब आपके लिए इजी हो जाता है वर्ड को सीखना। साइंटिफिक वर्ड्स हो गए कुछ। अब साइंटिफिक वर्ड्स जो है ज्योग्राफी में कुछ पूछे जा सकते हैं जो उससे रिलेटेड हो, लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं पूछे जाएंगे। तो इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है ना, इंग्लिश लैंग्वेज हर एक डोमेन को टच करती है। तो आपको एक अच्छी इंग्लिश आने के लिए थोड़ी बहुत नॉलेज हर एक डोमेन की होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, आपकी जो वर्ड पावर है वो इंक्रीज होगी और जो कम्युनिकेशन गैप है वो खत्म होगा। और साथ ही जो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, जिसको आपको आईबीपीएस क्लियर करवाने के लिए जो बैठा हुआ है, देखिए एग्जामिनर, हर एग्जामिनर आपको क्लियर करवाएगा, लेकिन तब जब आप उसके पैटर्न को समझेंगे, जो वो आपकी उसकी आपसे रिक्वायरमेंट क्या है, उन रिक्वायरमेंट को आप पूरा करेंगे। तो वोकैब 40 to 50% आती है, अभी हम ये बात कर रहे हैं 40 to 50% आती है। तो 40 to 50% वोकैब करने के लिए प्रैक्टिस ही चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं वर्ड्स को कुछ एग्जाम से कुछ दिन पहले आप रीड कर लेंगे, वो नहीं हो पाएगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डे वन से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रीडिंग्स, बुक, अच्छे बुक्स, नोवेल्स, ये सब रीड करने पड़ेंगे। इवेंचुअली आपको खुद पता चल जाएगा कि धीरे धीरे वर्ड्स आपके डे टू डे लाइफ में यूज होने लगे हैं। जब आपके पास वो वर्ड्स हैं जो भर जाएंगे, तो वो धीरे धीरे निकलना शुरू होंगे। जो आपने सीखा है वो कम्युनिकेशन में आएगा, वो प्रैक्टिस में निकलेगा। तो इस तरीके से आपको अपने आप को तैयार करना है, राइट। तो बाकी जो हमारा वोकैब सीखने का तरीका, लर्निंग तो है ही, और रीडिंग पे भी आपको काम करना है। रीडिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल, बुक्स, ये सब फॉलो करना है। जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे उतना ज़्यादा आपकी वोकैबरी बढ़ेगी। तो इस पार्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।